Hello students, welcome back. So we had started with chapter number 1, that is chemical reactions and equation from 10th CBSE science, right? So in the last video we had studied what is a chemical reaction, what are reactants and products, okay? Then how to balance a chemical reaction in 6 or 7 steps. तो ये जो चीज़ें थी हमने ये कल पढ़ी थी. If you have missed the last video, so I would request कि पहले लास्ट का वीडियो जो था, that means वीडियो नंबर 1, वो वीडियो नंबर 1 देख लीजिए and then come to this video. This is वीडियो नंबर 2. ठीक है. Now moving forward, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिएक्शंस जो है रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं. ठीक है. अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ठीक है. अगला जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ठीक है. अब केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनके कौन से टाइप होते हैं, चलो देखते हैं. We have learnt in class 9 that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reactions involve breaking and making of the bonds between the atoms to produce new substances. You will study about types of bonds formed between atoms in chapter number 3 and chapter number 4, right? सो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट टाइप का रिएक्शन है कॉम्बिनेशन टाइप रिएक्शन. सो एक्टिविटी 1.4, take a small quantity of calcium oxide or quicklime in a beaker, slowly add water to it. Touch the beaker as shown in figure 1.3. Do you feel any change in the temperature? Okay, so क्या करना है हमें, we have to take calcium oxide. ठीक है. कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्या, चूना. क्विक लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्या, चूना. चूना हमें लेना है और चूने को पानी में मिला देना है. ठीक है. थोड़ा सा पानी में अच्छे से मिलाने के बाद वी हैव टू टच द बीकर एंड यू विल नोटिस दैट देयर इज अ चेंज इन द टेम्परेचर. द टेम्परेचर ऑफ द बीकर स्लाइटली राइजेस. ठीक है. टेम्परेचर जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है. तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. तो उसमें उन्होंने रिएक्शन दी है. कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सूखा सूखा चूना होता है. चूना लेकिन सूखा हुआ चूना. पाम के ऊपर जो लगाते हैं उसे कहा जाता है स्लेक्ट लाइम. ठीक है. पान के ऊपर जो चूना हम लगाते हैं उसे कहा जाता है स्लेक्ट लाइम. ये स्लेक्ट लाइम कैसे बनता है, जो ड्राई जो चूना होता है, ड्राई वाला जो चूना होता है उसको अगर पानी में मिला दिया जाए तो वो बन जाता है स्लेक्ट लाइम, या फिर स्लेक्ट लाइम को ही हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. स्लेक्ट लाइम जो है, स्लेक्ट लाइम बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका फॉर्मूला क्या है, CaOH ट्वाइस. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका फॉर्मूला क्या है, CaOH ट्वाइस. अब ये रिएक्शन कैसे होती है, इस रिएक्शन को हम देखते हैं. तो उन्होंने नीचे रिएक्शन दी है, CaO plus H2O gives CaOH twice plus heat. तो ड्राई जो चूना होगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस H2O. हाँ, ये जो चूना होता है दिस इज इन द सॉलिड फॉर्म. ये जो चूना होता है दिस इज इन द सॉलिड फॉर्म. इसे कहा जाता है क्विक लाइम. इसे कहा जाता है क्विक लाइम, या फिर इसका केमिकल नेम जो है, कॉमनली इसे क्विक लाइम कहा जाता है. केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है. केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर इसे कहा जाता है क्विक लाइम. अब ये जो क्विक लाइम है इसको जब पानी में मिलाएंगे, H2O इन द लिक्विड फॉर्म, पानी में अगर क्विक लाइम को मिलाएंगे तो वो बन जाएगा CaOH ट्वाइस. ठीक है. वो क्या बनेगा,
CaOH ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगेन ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो है एक्वियस, है ना। हमने कल देखा था कि पानी के अंदर कोई कंपाउंड मिला दिया जाए, पानी के अंदर किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन बनेगा तो वो एक्वियस कहलाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज स्लेट लाइम। और ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में हाई अमाउंट ऑफ हीट जो है बाहर निकलेगी। इस रिएक्शन में क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ हीट जो है बाहर निकलती है। इस टाइप की रिएक्शंस जिसमें हाई अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन आउट, इस टाइप की रिएक्शंस को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है, हीट इज गिवन heat is given out during reaction, heat is given out during reaction। इस तरीके के रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म a single product, that is calcium hydroxide. Such a reaction in which single product is formed from two or more reactants is known as a combination reaction। ठीक है, अब इस तरीके की जो रिएक्शन होती है, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन साइड में रहने दो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को बाद में हम देखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, मान लो ये है रिएक्टेंट ए और ये है रिएक्टेंट बी, अगर दो रिएक्टेंट को मिलके एक प्रोडक्ट बनता है, अगर दो रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से, दो रिएक्शन के एडिशन से या फिर दो रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से अगर एक प्रोडक्ट बनता है, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सो अगर दो रिएक्टेंट है ए प्लस बी, इट गिव्स अस सी, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। सो व्हेन टू रिएक्टेंट्स, वहां पे देखो अंडरलाइन कर लो, such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as a combination reaction। ठीक है, so अगर एग्जाम में पूछा जाए what is combination reaction, give an example, ये क्वेश्चन आइदर 1 मार्क के लिए या फिर 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। अगर सिर्फ पूछा है what is combination reaction, तो आपको सिर्फ डेफिनेशन उसकी लिखनी है। अगर पूछा है what is combination reaction, give an example, या फिर एक अगर अलग तरीके से पूछा है एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, 1 मार्क होगा तो सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे, 2 मार्क्स होंगे तो डेफिनेशन के साथ में उसका एक एग्जाम्पल भी देंगे। एग्जाम्पल क्या देंगे, एग्जाम्पल इज ऑलवेज टू बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल इज ऑलवेज टू बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो सबसे पहले उसका स्टेटमेंट लिखेंगे, a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as a combination reaction। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को अंडरलाइन कर लो, और एग्जाम्पल जो है, ये जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल तुम्हें दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को एज अ वहां पे नीचे एग्जाम्पल में आपको लिख देना है। अगर आपको दूसरा कोई एग्जाम्पल आता है वो लिखा तो भी चलेगा, इट डजंट मैटर, बस रिएक्शन जो है करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, let us discuss some more examples of combination reaction। ठीक है, और भी कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल दिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो है दैट इज बर्निंग ऑफ द कोल। ठीक है, एग्जांपल जो दिया है इसमें दैट इज व्हाट, बर्निंग ऑफ द कोल। कौन सा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल। कोल जो होता है, कोल के अंदर होता है कार्बन, कोल जो होता है, कोल के अंदर होता है कार्बन। अगर कार्बन को हमने जलाना है, बर्निंग ऑफ कोल, किसी भी चीज को अगर हमें जलाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की जरूरत है। किसी भी चीज को अगर हमें जलाना है तो वी नीड ऑक्सीजन फॉर बर्निंग। सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दिस इज गोइंग टू फॉर्म कार्बन
डाइऑक्साइड, बराबर है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज गोइंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन A प्लस बी गिव्स C। ये जो कार्बन है यहाँ पे ये है सॉलिड, ऑक्सीजन जो है दैट इज गैस, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज गैस, और यहाँ पे हीट जो है हीट विल बी गिवन आउट। अगेन हीट जो है अगेन हीट विल बी गिवन आउट। तुम्हारे बुक में नहीं दिया है लेकिन लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट इज व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, इनका जब कॉम्बिनेशन होगा तो बन जाएगा वाटर, 2 टाइम्स H2O विच विल बी इन द लिक्विड फॉर्म। अगेन ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन टाइप की रिएक्शन। A प्लस बी गिव्स C। ठीक है, दो रिएक्टेंट का कॉम्बिनेशन होके सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा, राइट? In simple language, we can say that when two or more substances, elements or compounds combine to form a single product, the reactions are called as combination reaction. In activity 1.4, we also observe that a large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm. ठीक है, मैंने कहा था कि reaction mixture जो होता है बीकर वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है because of the expulsion of the large amount of heat. Reactions in which heat is released along with the formation of products are called as exothermic chemical reactions. ठीक है, तो मैंने वापस कहा था exothermic reactions कौन सी होती है? Exothermic reactions ऐसे reactions in which heat is given out. Heat is given out from reaction mixture. Heat is given out from reaction mixture. ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में क्या होता है? मीथेन। ठीक है, नेचुरल गैस में क्या होता है? मीथेन। सो बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैस इज एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैस is what? Exothermic gas type of reaction. So burning of natural gas, ठीक है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये जो रिएक्शन है कौन से टाइप की रिएक्शन है? दिस इज एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नेचुरल गैस जो होता है, नेचुरल गैस इज व्हाट? CH4। Natural gas is what? CH4, that is what? मीथेन। ठीक है, अगर नेचुरल गैस को जलाना है, बर्निंग, अगेन वी नीड व्हाट? ऑक्सीजन, बराबर है, ऑक्सीजन। किसी भी कार्बन के कंपाउंड को अगर हमने जलाया तो वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, वो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या? नहीं, रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। यहाँ पे कितने कार्बन है? एक। यहाँ पे कितने कार्बन है? एक। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। अगर 4 हाइड्रोजन करने हैं तो वी कैन मेक इट ट्वाइस H2O, वी कैन मेक इट एज ट्वाइस H2O, बराबर है। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हुए, यहाँ पे 4 हुए। ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने हैं? हियर वी ओनली हैव 2 ऑक्सीजन, सो 2 टाइम्स O2, बराबर है, तो वो बन गए 4 ऑक्सीजन। तो ऑल दिस कंपाउंड्स आर इन द गैसियस फॉर्म एक्सेप्ट फॉर वाटर। ठीक है, नहीं, वाटर भी जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है, दैट इज ऑल्सो इन द गैसियस फॉर्म। सो बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैस प्लस हीट,
plus what? Heat. So burning of the natural gas is also an exothermic type of reaction. ठीक है? Do you know that respiration is an exothermic process? ठीक है, respiration मतलब क्या? सांस अंदर लेते हैं, बाहर ले छोड़ते हैं, इसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। नहीं, रॉन्ग, इसको कहते हैं ब्रीदिंग। इसको क्या कहा जाता है? ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन अलग होता है। क्या होता है रेस्पिरेशन? देखते हैं। We all know that we need energy to stay alive. We get this energy from the food we eat. During digestion, food is broken down into simpler substances. For example, rice, potatoes, and bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with the oxygen in the cells of our body and provides energy. The special name of this reaction is respiration, the process of which you will study in chapter 6. बराबर है? तो क्या होता है रेस्पिरेशन? हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? दिस एनर्जी वी गेट थ्रू द फूड वी ईट। अब हम जो भी खाना खाते हैं, उस खाने के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और फैट्स होते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक है? स्टार्च एक होता है, स्टार्च भी जो है धीरे धीरे बॉडी के अंदर जो है डाइजेशन के बाद इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। बॉडी के अंदर क्या होता है? ये जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं, ये सिंपल सब्सटेंस होता है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च। ठीक है? कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च, इट इज अल्टीमेटली ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ग्लूकोज की होगी। ठीक है? ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ होगी? ऑक्सीजन के साथ होगी, और वो जो है एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है? ग्लूकोज की रिएक्शन जो है ऑक्सीजन के साथ होकर वो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा, एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड फॉर बॉडी। हमारे जो बॉडी के फंक्शंस है, उस बॉडी के फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए हम वो एनर्जी यूज करते हैं। रेस्पिरेशन की रिएक्शन कैसी होती है? चलो देखते हैं। ठीक है? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में मैंने क्या कहा? जो कुछ भी हम खाना खाते हैं, फॉर स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्टार्च, दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। ठीक है? दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। C6H12O6, ये क्या है? ये है ग्लूकोज। C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। दिस ग्लूकोज ये एक्वियस फॉर्म में होता है। ठीक है? एक्वियस। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद द ऑक्सीजन। किसी भी कार्बन वाला कंपाउंड, ठीक है, कोई भी कार्बन वाला कंपाउंड अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, दैट इज एक्चुअली बर्निंग ऑफ दैट कंपाउंड। है ना? हमने यहाँ पे देखा कार्बन एंड ऑक्सीजन बर्निंग। यहाँ पे हमने देखा CH4 मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन क्या होता है? बर्निंग। तो बेसिकली ये जो ग्लूकोज होता है दैट इज बर्न्ड, उसको जलाया जाता है। और ग्लूकोज को जला के हमने यहाँ पे देखा, देखो कार्बन को जला के क्या बनी है? हीट बनी है। यहाँ पे क्या है? ये जो CH4 है, इसको जला के यहाँ पे क्या बन रही है? हीट बन रही है। इन द सेम वे ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को जला के जो है, ग्लूकोज को जला के क्या बनाई जाती है? हीट बनाई जाती है, एंड दैट हीट इज यूज्ड फॉर आवर बॉडीली फंक्शंस। हमारी बॉडी के जो भी फंक्शन होते हैं उसको, उसके लिए यूज होती है। लेकिन जब ये ग्लूकोज जलता है, whenever the glucose is being burned in the body, और भी बाय प्रोडक्ट्स इसमें बनते हैं। कौन से बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं? देखते हैं। इसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? क्या बनेगा इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द गैस फॉर्म। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कौन से फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है। कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द गैस फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में यहाँ पे होता है वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में यहाँ पे क्या बनता है? वाटर बनता है। और फिर बाद में अपना जो मेन प्रोडक्ट है वो यहाँ पे बनता है। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या? नहीं। तो हमें ये रिएक्शन जो है बैलेंस करनी पड़ेगी। वी विल हैव टू बैलेंस द रिएक्शन। तो रिएक्शन कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे बड़ा जो कंपाउंड है,
सबसे बड़ा जो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, हम उसको पकड़ेंगे। सबसे बड़ा कंपाउंड कौन है यहाँ पे? ग्लूकोज, बराबर है। सबसे बड़ा कंपाउंड यहाँ पे है ग्लूकोज। उसमें भी सबसे ज्यादा एलिमेंट्स कौन से हैं, कौन से एटम है, कौन से एलिमेंट के एटम सबसे ज्यादा है? हाइड्रोजन, बराबर है। हाइड्रोजन के एटम सबसे ज्यादा है, कितने हैं? 12। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अगर 12 करने हैं सो वी विल मेक इट 6, बराबर है। ये होता है लिक्विड फॉर्म में। अब उसके बाद क्या है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। चलो कार्बन को, सॉरी ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 6, और यहाँ पे कितने हैं? 2। टोटल कितने ऑक्सीजन हुए? 8। 8 ऑक्सीजन हुए, बराबर है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? ये मिलके 6 ऑक्सीजन हुए, बराबर है। बचे कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन, बराबर है। ये 6 और ये 2, 8 ऑक्सीजन बने। 6 और 2, 8 ऑक्सीजन बने, बराबर है। सो ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड ऑक्सीजन एटम्स आर बैलेंस्ड। अब क्या बचा है? कार्बन। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 6। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1। सो अगर इसको 6 कार्बन करना है सो वी विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 6। नाउ ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन आर इम्बैलेंस्ड। ऑक्सीजन जो है बैलेंस में ही है। 6 इंटू 2 12 प्लस 6 कितने हुए? 12 प्लस 6 18 ऑक्सीजन हुए। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है हमारे पास? 6 और 2 8। कितने ऑक्सीजन कम है? कितने ऑक्सीजन कम है? 9 ऑक्सीजन, सॉरी 8। और यहाँ पे टोटल कितने हैं? 6 इंटू 2 12 और प्लस 6 18। और यहाँ पे कितने हैं? तो 18 माइनस 8, वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ 10 ऑक्सीजन। सो 10 ऑक्सीजन कैसे बनाएंगे? 5 टाइम्स O2, ठीक है। 10 ऑक्सीजन कैसे बनाएंगे? 5 टाइम्स O2। सॉरी, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन एटम्स आए, ठीक है, माय मिस्टेक। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन होंगे, 5 नहीं। सो 6 इंटू 2 ये बने 12 और ये 6, टोटल कितने बने? 18, बराबर है। थोड़ी मेरी मिस्टेक हो गई, सॉरी, माय मिस्टेक। 6 इंटू 2 12 हुए, बराबर है, और प्लस 6 एटम्स 18। यहाँ पे 6 इंटू कितने हैं? 2 12, और ये 6 कितने हुए? 18 टोटल, ठीक है। सो ऑक्सीजन एटम्स आर बैलेंस्ड। ऑक्सीजन एटम क्या है? बैलेंस्ड हो गए हैं। सो दिस इज द रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन जो होती है, इस तरीके की रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है। सो बर्निंग ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 plus 6 oxygen gives 6 carbon dioxide plus 6 H2O and energy is given out, ठीक है। सो ये हो गई रेस्पिरेशन रिएक्शन। सो the next, the decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction, ठीक है। वेजिटेबल वेस्ट जो होता है उसको अगर हम डाल दिए जाए तो धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहेगा। दिस डिकम्पोजिशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब उसमें से थोड़ी थोड़ी हीट जो है बाहर निकलती रहेगी। Identify the type of reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of single product, ठीक है। एक्टिविटी 1.1 उसमें कौन सी रिएक्शन दी थी? देखो, clean magnesium ribbon about 3 or 4 centimeter long by rubbing it with the sandpaper. Hold it with a pair of tongs. Burn it using spirit lamp or burner, ठीक है। सो मैग्नीशियम जो था, एक्टिविटी एक्टिविटी जो थी 1.1 की रिएक्शन जो थी कौन सी थी? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, बराबर है, प्लस हीट इज ऑल्सो गिवन आउट इन द रिएक्शन, बराबर है। सो 2 मैग्नीशियम 2 MgO। अगेन दिस इज व्हाट? कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन है, बराबर है। सो अगेन दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड ऑल्सो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बराबर। कॉम्बिनेशन प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एक्टिविटी 1.1 की। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगले टाइप की रिएक्शन कौन सी है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। सो क्या होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? देखो टेक्स्ट बुक में
So decomposition reaction activity 1.5. Take about 2 gram of ferrous sulfate crystal in a dry boiling tube. Note the color of the ferrous sulfate crystal. Heat the boiling tube over the flame of a burner or spirit lamp as shown in figure 1.4. Observe the color of the crystals after heating. So हमें क्या करना है, ferrous sulfate FeSO4, ठीक है, क्या करना है, FeSO4. FeSO4 is what? फेरस सल्फेट. फेरस सल्फेट के थोड़े क्रिस्टल्स हमें लेने हैं एंड वी विल हैव टू हीट द फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई ट्यूब या फिर ड्राई टेस्ट ट्यूब. हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज. यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ बर्निंग ऑफ सल्फर. अगर उसे हम हीट करते हैं, फेरस सल्फेट जो होता है वो कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है. फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं. उसको अगर हमने हीट कर दिया जाए, ठीक है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स अगर हम हीट करें, स्लोली स्लोली दे विल चेंज कलर एंड दे विल बिकम व्हाइट. ग्रीन कलर से वो कैसे होंगे, व्हाइट होते जाएंगे, ठीक है. और उसी के साथ उसमें सल्फर जो है, सल्फर के जलने की थोड़ी सी बदबू आएगी. ये क्यों होता है देखते हैं. तो ट्वाइस FeSO4 gives when they are heated it forms ferric oxide plus sulfur dioxide plus sulfur trioxide. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रिएक्शन दी है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स. तो 2 times FeSO4, दिस इज सॉलिड. अगर इसे हीट किया जाए, ठीक है, ये ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को बोला जाता है डेल्टा. इस ट्राइंगल को क्या बोला जाता है, डेल्टा. द डेल्टा इंडिकेट्स व्हाट, हीटिंग. डेल्टा इंडिकेट्स व्हाट, हीटिंग. अगर तुम्हें चाहिए तो सिर्फ हीटिंग लिखो, या फिर उसके लिए एक सिंबल होता है ये डेल्टा. ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सिंबल होता है डेल्टा, ठीक है. henceforth instead of writing burning I am going to use the symbol delta. ये जो है ये ध्यान में रख लो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में या फिर नोटबुक में ये कहीं पे नोट डाउन कर लो. सो फेरस सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, Fe3O4. वो क्या बनता है, Fe3O4, ठीक है. ये Fe3O4 जो है वो भी सॉलिड है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ठीक है. सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों जो है गैसियस स्टेट में है. ये जो कंपाउंड है इसको कहा जाता है फेरिक ऑक्साइड. ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को क्या कहा जाता है, फेरिक ऑक्साइड, बराबर है. सो फेरस सल्फेट को अगर हम हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, हीट करने के बाद में इट इज गोइंग टू लूज द कलर एंड इट विल बिकम व्हाइट, क्योंकि वो बन जाता है फेरस सल्फेट से वो बन जाता है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड इज गिवन आउट इन द रिएक्शन, ठीक है. ये सॉरी, ये गलत हो गया, Fe2O4 है, हाँ, फेरिक ऑक्साइड इज Fe2O4. ये रिएक्शन होती है. In this reaction you can observe that a single reactant breaks down to give simple products. This is a decomposition type of reaction. Ferrous sulfate crystal lose water when heated and the color of the crystal changes. अब ये जो FeSO4 होता है, ये जो FeSO4 होता है, इसमें होते हैं वाटर के क्रिस्टल्स 7 times H2O. यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है लेकिन होता है. ये जो वाटर के क्रिस्टल्स होते हैं इनको कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वापस सेकंड चैप्टर में भी आएगा हमें ये डिटेल में. इनको क्या कहा जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. हीट अगर हमने इसे किया, अगर इस कंपाउंड को हमने हीट किया तो धीरे धीरे ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो एवेपोरेट होने लगते हैं. एवेपोरेट होने की वजह से ग्रीन कलर जो है, दैट ग्रीन कलर चेंजेस टू व्हाइट कलर या फिर कलरलेस. ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो एवेपोरेट होने की वजह से द ग्रीन कलर इज गोइंग टू चेंज इनटू द व्हाइट कलर, ठीक है. This is a decomposition reaction. Ferrous
sulfate crystals lose water when heated and the color of the crystal changes. It then decomposes to ferric oxide Fe2O3, sulfur dioxide SO2 and sulfur trioxide SO3. Ferric oxide is solid while SO2 and SO3 are gases. So इस टाइप की जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक जो कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन होकर दो या तीन कंपाउंड बना देता है। अगर एक कंपाउंड ब्रेक डाउन हुआ तो ब्रेक होके दो या तीन कंपाउंड्स अगर बनाता है तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आगे और एक रिएक्शन उन्होंने दी है CaCO decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in the various industries. Calcium oxide is called lime or quicklime. It has many uses. One is in the manufacturing of the cement. When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called as thermal decomposition. ठीक है, एक रिएक्शन इन्होंने दी है हमें कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये एरो ऊपर का मतलब गैस बना। ठीक है, वो क्या बनेगा उसका? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सी रिएक्शन है? अगेन इट इज ए डिकम्पोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर किसी भी कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो उसको कहा जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। उसको क्या कहा जाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? decomposition of a compound decomposition of a compound in the presence of heat। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। और बिना हीट के अगर कोई कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसे सिर्फ नॉर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम कहेंगे। Another example of decomposition reaction is given in activity 1.6. Take about 2 grams of lead nitrate powder in a boiling tube. Hold the boiling tube with a pair of tongs and heat it over the flame as shown in figure 1.5. What do you observe? Note down the change if any. Okay, so क्या करना है हमें? lead nitrate कौन सा कंपाउंड लेना है हमें? एक्टिविटी 1.6। एक्टिविटी 1.6 जो है तो उस एक्टिविटी में हमें क्या लेना है? लेड नाइट्रेट। ये जो लेड नाइट्रेट है इसका फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 ट्वाइस। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 ट्वाइस। ये होता है लेड नाइट्रेट। सो लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं, लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होता है? देखो पेज नंबर 9 पे, यू विल ऑब्जर्व दैट द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। अगर उसे हम हीट करते हैं यू विल ऑब्जर्व इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स कमिंग आउट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। These fumes are of nitrogen dioxide which is NO2. The reaction that takes place is as follows. देखो lead nitrate when heated it forms lead oxide plus nitrogen dioxide plus oxygen। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है वो देखते हैं। PbNO3 ट्वाइस। ये कौन सा कंपाउंड है? लेड नाइट्रेट। व्हेन यू हीट इट, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं it will break down into lead oxide, so twice PbO plus 4 times nitrogen dioxide। ठीक है, 4 times nitrogen dioxide प्लस ऑक्सीजन कितना है इसमें? 6 है क्या? प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन, बराबर है। 4 होगा कि 6 होगा? सिंगल।
बराबर है 4 × 2 8 9 10 11 12 12 ऑक्सीजन जो यहाँ पे बन चुके हैं। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है दैट इज इन द गैस फॉर्म, ये ऑक्सीजन जो है, या फिर ऐसे एरो ना दिखाते हुए हम यहाँ पे इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, राइट। ये जो लेड नाइट्राइट, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, इसकी ब्राउन फ्यूम्स होती है। लेड नाइट्रेट जो है ब्रेक डाउन होने के बाद वो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, और ये जो ब्राउन फ्यूम्स होती है ये किसकी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, ठीक है। So let us perform some more decomposition reactions as given in activities 1.7 and 1.8. Activity 1.7, take a plastic mug, drill 2 holes at its base and fit rubber stoppers in this hole. Insert carbon electrodes in these rubber stoppers. Connect this electrode to a 6-volt battery. Fill the mug with water such that electrodes are immersed. Fill a few drops of dilute sulfuric acid. Add a few drops of dilute sulfuric acid to water. Take 2 test tubes filled with water and invert them over the carbon electrodes. Switch on the current and leave the apparatus undisturbed for some time. You will observe the formation of bubbles at both the electrodes. These bubbles displace water in test tubes. Is the volume of the gas collected the same in both the test tubes? Once the test tubes are filled with respective gases, remove them carefully. This test, uh, test these gases one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tube. Caution, this step must be performed carefully by the teacher. What happens in each case, which gas is present in the test tube, ठीक है। देन एक्टिविटी 1.8, एक्टिविटी 1.7 में देखते हैं उनका एक्सप्लेनेशन दिया है क्या, नहीं, ठीक है चलो। एक्टिविटी 1.7 का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। सबसे पहले तो एक्टिविटी 1.7 जो है, एक्टिविटी 1.7 का हम वीडियो जो है वीडियो देखते हैं। एक्टिविटी 1.7 जो है उसमें जो एक्टिविटी दी है या फिर जो रिएक्शन दी है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। एक्टिविटी 1.7 में जो रिएक्शन है उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, सबसे पहले तो वीडियो देख लेते हैं और फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है वो मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है चलो।
ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का वीडियो हमने देखा शॉर्ट में। अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में एग्जैक्टली होता क्या है। इन्होंने जो बताया है इसका थोड़ा सा इसमें मैं चेंज करूंगा। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ प्लास्टिक मग, हम एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे ग्लास का। एक ग्लास का बड़ा सा हम कंटेनर जो है हम लेंगे, ठीक है। और इस कंटेनर में हम क्या करेंगे, इस कंटेनर में हम दो इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे, ठीक है। इस कंटेनर में हम क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे। These electrodes are made up of carbon. These electrodes are made up of carbon. और ये जो इलेक्ट्रोड्स है इसके ऊपर हम एक इस तरीके से दो टेस्ट ट्यूब रख देंगे, ठीक है, या फिर दो ट्यूब्स रख देंगे। एंड दिस इलेक्ट्रोड्स वुड बी कनेक्टेड टू अ बैटरी सोर्स। दिस इलेक्ट्रोड्स वुड बी कनेक्टेड टू द बैटरी सोर्स, बराबर है। अब ये जो है इसके अंदर हम क्या डालेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे पानी, डिस्टिल वाटर। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, डिस्टिल्ड वाटर। अब ये जो डिस्टिल्ड वाटर है इसके अंदर हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, ठीक है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4, बराबर है। अब जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम कहेंगे कैथोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम कहेंगे एनोड, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल जो है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कैथोड, और नेगेटिव टर्मिनल इज एनोड। नाउ व्हेन वी स्विच ऑन द पावर, व्हेन वी स्विच ऑन द पावर, सो कैथोड इज द नेगेटिव टर्मिनल। कैथोड जो है नेगेटिव टर्मिनल है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है। जैसे ही हम पावर स्विच ऑन करेंगे हम देखेंगे कि छोटे छोटे बबल्स जो है यहां से निकल रहे हैं, ठीक है। एंड दे आर कलेक्टेड इन द ट्यूब, दे आर कलेक्टेड इन द ट्यूब। यहां से भी जो है छोटे छोटे बबल्स निकलेंगे एंड दोज बबल्स लेटर ऑन वो ट्यूब का जो एम्प्टी स्पेस है या फिर ये जो ट्यूब है इस ट्यूब के अंदर वो छोटे छोटे बबल्स जो है वो कलेक्ट होने लग जाएंगे, ठीक है। अब after some time we will stop the reaction, after some times we will stop the reaction। अब इस रिएक्शन में हमने एग्जैक्टली किया क्या है, इस रिएक्शन में हमने किया क्या है, हमने किया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब क्या, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब क्या, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, ठीक है। सो वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, बराबर है। जब हम इसे इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, जब इस वाटर का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, वाटर विल बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट्स, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर विल बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट्स विच इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कलेक्टेड एट एनोड एंड कैथोड। एनोड जो है, एनोड पे क्या कलेक्ट होगा, एनोड पे कलेक्ट होगा ऑक्सीजन। हाँ ये लिखो, एनोड पे कलेक्ट होगा ऑक्सीजन। कैथोड जो है, कैथोड पे कलेक्ट होगा हाइड्रोजन, बराबर है, कैथोड पे कलेक्ट होगा हाइड्रोजन। अगर हम वाटर का फॉर्मूला देखें, ओके, अगर हम वाटर का फॉर्मूला देखें तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से डबल है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से डबल है, बराबर है। सो इन द सेम वे द गैस कलेक्टेड एट द कैथोड, गैस कलेक्टेड एट द कैथोड विल बी हैविंग अ वॉल्यूम डबल देन द गैस कलेक्टेड एट द एनोड, ठीक है। सो
एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड, ये गैस जो है उसका रेशियो कितना होगा, उसका रेशियो होगा 1:2. The gases or the volume of the gases connected at anode and the cathode, they are going to have a ratio of what, 1:2. वॉल्यूम का रेशियो उनका कितना होगा, 1:2 होगा. क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन जो है ना, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन जो है दैट इज प्रेजेंट इन द डबल क्वांटिटी एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन. बराबर है. सो दिस इज रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. उन्होंने एक और चीज पूछी है कि व्हाट हैपन्स when you bring a candle, okay, what happens when you bring a candle near the gas which is collected at anode and the gas which is collected at cathode. अब कैथोड पे क्या है, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन क्या होता है, इनफ्लेमेबल होता है. ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है, इनफ्लेमेबल होता है. इनफ्लेमेबल मतलब क्या, जो आग पकड़ लेता है, जो खुद जलता है और खुद आग पकड़ लेता है. सो इट विल बर्न विथ अ पॉपिंग साउंड, इट विल बर्न विथ अ पॉपिंग साउंड. कैथोड जो है, कैथोड पे क्या है हमारा, ऑक्सीजन. कैथोड पे क्या है, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या होता है, सपोर्ट्स द बर्निंग. ऑक्सीजन क्या होता है, सपोर्ट्स द बर्निंग. तो क्या होगा, फ्लेम जो होती है कैंडल की फ्लेम विल बर्न ब्राइटर. द फ्लेम इज गोइंग टू बर्न ब्राइटर. समझ रहे हो बात, बराबर है. सो क्या किया हमने, पानी लिया, डिस्टिल वाटर, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, कार्बन इलेक्ट्रोड्स. ये जो थे ये क्या थे, कार्बन इलेक्ट्रोड्स. एक जो था उसे कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरे इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से. उसके ऊपर जो है हमने इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स लगा दी. उसके ऊपर हमने जो थे ग्लास टेस्ट ट्यूब जो थे उसके ऊपर हमने लगा दी. पॉजिटिव टर्मिनल इज नोन एज एनोड, नेगेटिव टर्मिनल इज नोन एज कैथोड. जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन की, जैसे ही हमने करंट स्विच ऑन किया, क्या हुआ, यहां से छोटे छोटे बबल्स निकलने लगे. कैथोड और एनोड जो है दोनों से जो थे छोटे छोटे बबल्स निकलने लगे. एंड दोस बबल्स विल राइज अप एंड द गैस विल बी कलेक्टेड इन दिस एम्प्टी स्पेस. ठीक है, थोड़ी देर के बाद जो है हमने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी. एंड देन व्हाट वी डिड, वी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस. वी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस. तो हमें पता चला कि वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कैथोड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कैथोड इज डबल देन द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनोड. यहां पे मैं लिख देता हूं वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कैथोड इज डबल देन द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनोड. क्यों? क्योंकि कैथोड पे क्या है, हाइड्रोजन जमा हुआ, एनोड पे क्या है, ऑक्सीजन जमा हुआ. बराबर है. अगर पानी का फॉर्मूला देखें तो पानी के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होता है ऑक्सीजन से ज्यादा होता है. ठीक है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो है ऑक्सीजन से ज्यादा होता है. सो दैट इज व्हाई कैथोड पे वॉल्यूम ज्यादा जमा हुआ. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू ब्रिंग अ लाइटेड कैंडल नियर देम. हाइड्रोजन जो है इट इज इनफ्लेमेबल, खुद आग पकड़ लेता है. तो क्या होगा, इट विल बर्न विद अ पॉपिंग साउंड. ऑक्सीजन जो है इट सपोर्ट्स द बर्निंग, सो द फ्लेम विल बर्न ब्राइटर. फ्लेम जो है ब्राइट बर्न होगी. ठीक है, इस प्रोसेस को जो है, इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे. इस वीडियो में जो है हम यहीं पे रुकेंगे. बाकी रिमेनिंग जो है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग.